हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में ना अपने कैपिटल एडजस्टमेंट का एक टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि एडमिशन के टाइम में ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में ना अपने ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना होना चाहिए वो देखना है। ठीक है, तो मान लो यदि न्यू पार्टनर के बेसिस में ओल्ड पार्टनर का एक सर्टेन कैपिटल आ रहा है और रियलिटी में जब मैं चेक कर रहा हूं तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल या तो कम है या तो ज्यादा है। यदि कम है तो वो एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, यदि वो ज्यादा देके रखा हुआ है तो कैपिटल को विड्रॉ कर लेगा। और कभी कभी ना क्वेश्चन में बोल देगा कि ये जो एक्सेस और जो डेफिसिट है उसका करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लो, तो जो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वो आपको अपने उसी हिसाब से कर लेंगे। मेरे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 एंड क्वेश्चन नंबर 37, जिसका टाइम स्टैम्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन दोनों ही क्वेश्चन को अपने करेंगे। एक में मैंने कैश वाला लिया है एक्सेस डेफिसिट को एडजस्ट करने के लिए, एक में मैंने करंट अकाउंट को लिया है एक्सेस डेफिसिट को एडजस्ट करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Ashok and Biju were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. ठीक है, द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट एज अ 31 मार्च। चलिए इसमें देख लेते कुछ अच्छी चीज़ें हैं क्या, नहीं दिख रहा है, कुछ खराब चीज़ें हैं क्या, नहीं दिख रहा है। नहीं तो अपने पहले मार्क कर लेते हैं ताकि जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊं तो उसको मैं एडजस्ट कर लूँ, भूलू ना। ऑन 1 अप्रैल 2024 चंद्रा वॉज एडमिटेड to the firm on the following terms. Chandra would provide rupees 1 lakh as capital and paid 20,000 as goodwill for his 1/3 share. Ashok, Biju and Chandra would share profits equally, मतलब 1:1:1। ठीक है, न्यू PSR भी मेरे को दे दिया है, अच्छी बात है। अब क्या है, मेशनरी वुड बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो 60,000 का 6% कितना हो गया, 6,000 से ये रिड्यूस हो जाएगा। एंड 5,000 वुड बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स, इसमें से 5,000 क्या हो जाएगा मेरा, फिर डिक्रीज हो जाएगा एज बैड डेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक वुड बी वैल्यूड एट 2,49,400। तो पहले कितना था 2,20,000, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 29,400 से इसको बढ़ जाएगा, बढ़ा देंगे। सो रिवैल्यूएशन को लेकर तो इतना ही बोल के रखा हुआ है। Capital accounts of old partners would be adjusted in the profit sharing ratio on the basis of Chandra's capital. सर ये तो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है यार, वो तो मालूम ही था, हेडिंग दिया हुआ है। बट द पॉइंट इज एग्जाम में कैसे मालूम चलेगा, ये लाइन पढ़ के। तो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स वुड बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ चंद्रास कैपिटल। तो चंद्रा का कैपिटल कितना है 1 लाख, कितना शेयर के लिए 1/3 शेयर के लिए। इसका मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा 1 लाख इंटू 3 लाख। देखेंगे कि अशोक और बिजू का कैपिटल कितना है। यदि कम है तो वो कैश लेके आएगा, यदि वो ज्यादा है तो अपने कैश विड्रॉ कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अच्छी बात है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ओके, सो मैं फॉर्मेट बना के रेडी हो जाता हूँ एंड मैं एक काम करता हूँ कि इसका जो वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2 जो बनता है ना, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज एंड कैलकुलेशन फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी मैं बना के रेडी कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 जर्नल एंट्री के लिए मैं रेडी हूँ, 2 पेज मोटा मोटी। ठीक है, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अशोक बिजू चंद्रा मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है क्योंकि अपने को मालूम है कि कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में अपने को 2 बार बंद करना होता है, अच्छी बात है। सब बैलेंस शीट में रेडी हूँ आफ्टर एडमिशन बनाने के लिए। अच्छा, वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, यहाँ पर देखो ओल्ड PSR दिया हुआ था, न्यू PSR 1:1:1 दिया हुआ है। ए का सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, तो 5/12 उसने सेक्रीफाइस किया। और जब मैं बी का सेक्रीफाइस निकालने गया तो क्या आ गया, इधर नेगेटिव में आ गया। और अपने पैनिक भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है सर, घबराना ही नहीं है, इतना ज़्यादा अपने नेगेटिव वाला क्वेश्चन कर लिए। तो नेगेटिव मतलब क्या हो गया सर, गेन, मतलब बी भी गेन करेगा। तो बी जितना गेन करेगा, जितना फायदा होगा, वो पैसा वो जो सैक्रिफाइस करे, दैट इज ए सैक्रिफाइस करे, ए को दे दिया जाएगा। तो उसके लिए अपने देखते हैं, फॉर 1/3 शेयर चंद्रा कितना लाया गुडविल का पैसा 20,000 रुपया। तो इसका मतलब गुडविल ऑफ द फर्म कितना हुआ 20,000 इंटू 3 60,000 रुपया। सो बी विल गिव टू ए 60,000 इंटू 1/12, दैट इज 5,000 रुपया। ये भी पैसा किसको मिलने वाला है, ए को मिलने वाला, और वो 20,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। वर्किंग नोट 3 अपने बाद में बना लेंगे एंड देन लेट अस पास द एंट्री। सबसे पहले ना अपने रिवैल्यूएशन का एंट्री पास कर लेते हैं एंड उसका जो काउंटर इफेक्ट है बैलेंस शीट में वो भी दे देंगे एंड रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या जो लॉस आने वाला है उसको कैपिटल अकाउंट के बीच में बांट देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा नहीं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस तो चाहिए ना, कैपिटल अकाउंट में तो डालना पड़ेगा। सो मशीनरी 6,000 से कम होने वाला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 6,000 बिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज। अब इसका काउंटर इफेक्ट अपने बैलेंस शीट में दे देते हैं
कितना 54,000 लिख के 54,000। नेक्स्ट बैड डेट 5,000, यहाँ पर भी नुकसान, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से डेबिट 5,000 बीइंग रुपीज 5,000 debtors became bad debt। स्टॉक would be valued at 2,49,000, 29,400 से बढ़ जा रहा है, ये फायदा हुआ मेरा सर। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 29,400 बिंग स्टॉक इंक्रीज। डेटर्स का 1,95,000 इसका बैलेंस शीट में भी लिख दिया, और स्टॉक 2,49,400 मैंने ये भी बैलेंस शीट में लिख दिया। तो रिवैल्यूएशन का कहानी जो है ना मोटा मोटी खत्म ही हो गया है। अब बाकी जगह तो कुछ दिख नहीं रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिलेटेड। अब मैं क्या कर देता हूँ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस देखता हूँ। तो ये मेरा हो क्या रहा है ना इधर, सो सिंस लेजर तो बनाना है नहीं, तो मैं क्या देख रहा हूँ 6 + 5 11,000 का नुकसान हुआ है और 29,400 का रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, मतलब फायदा हुआ है। तो 29,400 में से मैं यदि 11,000 को माइनस कर दूँ तो मेरा 18,400 मेरा क्या होकर रखा हुआ है, प्रॉफिट, जिसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स को बीच में दे दो, टू अशोक्स कैपिटल टू बिजू कैपिटल 18,400, बीजू का आएगा 4,600, इधर आएगा 13,800। बिंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। इस एंट्री का भी अपने को इंपैक्ट कहाँ दे देना चाहिए, कैपिटल अकाउंट में दे देना चाहिए। तो प्रॉफिट हुआ है तो ये लोग का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन। पुराना पाप पुराना पुण्य वाला सीन तो यहाँ पर था नहीं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो 20,000 रुपया जो गुडविल के लिए पैसा लेके आ रहा है वो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बीजू को जो देना है ए को, वो भी मैं एंट्री पास कर देता हूँ। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तो मालूम ही था। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल अलॉन्ग विथ जो बीजू ला के देने वाला है वो ए को मिल जाएगा, मतलब ए का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। बीजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, 5,000 ये टोटल इसको मिल जाएगा 25,000। सर इसका भी आप क्या कर दो, लेजर पोस्टिंग कर दो। मैं ब्रैकेट में PFG लिख देता हूँ, इसका मतलब है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अशोक को कितना मिला 20,000, और फिर इधर भी बीजू का कैपिटल अकाउंट से मिलेगा, वो भी क्यों मिलेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना मिलेगा सर, 5,000 मिलेगा। सर इससे तो बीजू का कैपिटल अकाउंट कम भी हो जाएगा ना, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री की तरह दिख रहा है। हाँ बीजू का कैपिटल अकाउंट कम भी हो जाएगा। सो टू अशोक्स कैपिटल, डन, प्रीमियम फॉर गुडविल का कहानी खत्म। अब नेक्स्ट 1 लाख रुपीज एज ए कैपिटल लेके आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चंद्रास कैपिटल, ये तो क्लास 11 जैसे एंट्री हो गया। बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय चंद्रा, लेजर पोस्टिंग भी कर देते हैं, बाय बैंक 1 लाख, खत्म। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, तो ओपनिंग बैलेंस है 1.5 लाख 1 लाख, वो मैं पोस्ट कर दूंगा। इसलिए मैं ना हमेशा एक लाइन स्टार्टिंग का छोड़ के रखता हूँ। ये क्या हो जाएगा मेरा, बाय बैलेंस BD। हमने सब कुछ कर दिया, बाय बैलेंस BD कर दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी बांट दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल का कहानी भी खत्म कर दिया। पुराना पाप पुराना पुण्य था नहीं, ज़्यादा चाप नहीं देना चाह रहा था बिकॉज ऑलरेडी कैपिटल एडजस्टमेंट, उसके ऊपर यहाँ पर बीजू का नेगेटिव भी आ गया, ठीक है। बीजू वाला भी काम खत्म, फिर खत्म। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, कैपिटल को बंद करना है। तो मैं इसको बंद करके ना मैं देखता हूँ अभी का करंट सिनेरियो मेरा कितना है और अशोक और बीजू का कितना कैपिटल है मेरे पास। तो मैंने टू बैलेंस CD कर दिया, 1,88,800, 99,600, 1 लाख आ गया, जिसको मैंने बाय बैलेंस BD भी कर दिया है। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ चंद्रास कैपिटल, मतलब चंद्रा का 1 लाख रुपया कितना के लिए, 1/3 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हुआ, 3 लाख रुपीस हुआ। अब इस 3 लाख के बेसिस में अशोक का कैपिटल कितना होगा, वो भी तो 1/3 के लिए, इसका मतलब 1 लाख उसका भी होने वाला है। और एक्चुअली में अशोक का कैपिटल कितना है, 1,88,800। 88,800 अशोक का क्या है, ज़्यादा है, तो ये जो एक्सेस कैपिटल है ना वो विड्रॉ कर लेगा। और बीजू का कितना है 99,600, मतलब इसका 400 रुपया कम है, वो क्या कर देगा, वो एडिशनल दे देगा। तो देखते हैं वर्किंग नोट फॉर 1/3 शेयर चंद्रास कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है, यूनिटरी मेथड से। अशोक का वुड बी कैपिटल इतना होना चाहिए, कितना 1 लाख, और एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है 1,88,800, तो एक्सेस कैपिटल विड्रॉ हो जाएगा 88,800। बीजू का कैपिटल कितना है 1 लाख होना चाहिए, एग्जिस्टिंग कितना है 99,600, तो एडिशनल कैपिटल वो लेके आएगा 400 रुपया। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा सर, पहला वाला केस में ए का कैपिटल अकाउंट को कर दो आप डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नेक्स्ट वाला केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू बीजूस कैपिटल, 88,800, ठीक है। ये क्या है, एक्सेस कैपिटल विड्रॉन। नेक्स्ट केस में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 400 रुपया, इस 400 रुपया सिर्फ शॉर्टफॉल था, ठीक है।
बीजू ने दे दिया, तो बीजू का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो बीजूस कैपिटल बीइंग शॉर्टफॉल इन द कैपिटल ब्रॉट बाय बीजू। ये वाला केस में ना कभी कभी मैंने देखा बहुत सारे बच्चे लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो वर्किंग नोट नहीं बना के भी ऐसे निकाल लेते हैं। जैसे उसको मालूम है टू बैलेंस शीट कितना होने वाला है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख होने वाला है, तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर ढूंढना है। तो बैलेंसिंग फिगर ढूंढने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर चंद्रा का तो ऑब्वियसली टैली करेगा 1 लाख 1 लाख, इसमें तो कोई झमेला नहीं है। अब बीजू के केस में क्या हो जाएगा, उसको 400 रुपया लाना पड़ेगा। तो वैसे भी अपने रेडी है वर्किंग नोट बना के, बट स्टिल ऐसे भी किया जा सकता है। ये क्या हो जाएगा आपका बाय बैंक। अब इस केस में क्या हो जाएगा, 1,88,800 बड़ा फिगर है, तो दोनों साइड लिख दूंगा मैं 1,88,800। तो यहाँ पर मेरा 88,800 रुपीज़ टू बैंक हो जाएगा। तो ऐसे करके बैलेंसिंग फिगर भी लिखा जा सकता है और अपने क्या कर लिए वर्किंग नोट बना के भी अपने रेडी है। तो यही होता है कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ पर। हाँ, यदि बोल देता करंट अकाउंट से एडजस्ट करने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बैंक अकाउंट के बदले में ना अपने को क्या लिखना पड़ता है, करंट अकाउंट लिखना पड़ता है। दैट्स इट, उतना ही फर्क होता है और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता। ऑब्वियसली इसके बाद वाला क्वेश्चन अपने करेंगे। अब बैलेंस शीट को पूरा करते हैं। कैपिटल बैलेंस अशोक बीजू चंद्रा 1 लाख 1 लाख और 1 लाख, कितना हो गया 3 लाख। और कुछ फिगर था क्रेडिटर्स 1,20,000, इसका कुछ भी नहीं हुआ था, अपने लिख देते क्रेडिटर्स 1,20,000। अपने फाइनल टच दे रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, बैंक का तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन हुआ था, पहले नेगेटिव था, देखिए अभी कुछ पॉजिटिव हुआ है कि नहीं हुआ है। पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड ना लिख के, फिर यदि पॉजिटिव हो जाएगा तो अपने कहाँ लिख देंगे एसेट साइड में, ठीक है। और यदि नेगेटिव ही रहा तो अपने उसको ओवरड्राफ्ट ही मान के रखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं एक बार के लिए इधर कर देता, आपको प्रीफरेबली इसको क्या कर सकते हैं, वर्किंग नोट में एक रफ में कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 1,50,000 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, 1 लाख रुपया चंद्रा लेके आया, तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम हो जाएगा। फिर 20,000 रुपया चंद्रा लेके आया फॉर गुडविल, फिर ये बैंक ओवरड्राफ्ट को कम कर देगा। फिर 400 रुपया बीजू लेके आया, बैंक ओवरड्राफ्ट को कम कर देगा। फिर 88,800 रुपीज़ कौन कर लिया, विड्रॉ कर लिया, किसने, अशोक ने, तो फिर ओवरड्राफ्ट को बढ़ा देगा। तो और तो कुछ बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हुए नहीं है, ठीक। अपने क्या करते हैं, इसको बैलेंसिंग करके देखते हैं। 1,18,400 ओवरड्राफ्ट ही रहा। डेटर्स का काम कर लिया, स्टॉक कर लिया, फर्नीचर अपने नहीं किया तो 40,000 एज इट इज लिख देंगे। तो मेरा सब कुछ हो गया बैलेंस शीट में भी। अब मैं इसको क्या करूँगा, बंद। तो बंद करते मेरा क्या हो जाना चाहिए, बैलेंस शीट टैली, क्योंकि अपने सब कुछ राइट ही किए हैं, रॉन्ग थोड़ी ना करते अपने। 5,38,400 और यहाँ पर भी सेम चीज़ आएगा ही आएगा। तो दोनों तरफ आ गया 5,38,400 एंड दिस मेक्स माई आंसर करेक्ट। बैलेंस शीट भी टैली हो गया है, ठीक है। तो आपने देखो यहाँ पर जर्नल एंट्री पास किए, जर्नल एंट्री पास करते रहे, साथ साथ डबल इफेक्ट भी दे रहे थे अपने, एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी रेडी है अपना, एंड देन बैलेंस शीट भी बना लिया, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 एंड वर्किंग नोट 3 भी मेरा रेडी है। सो यही करना होता है एग्जाम में भी। अपने एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, एंड विद दैट आपको सारे क्लैरिटी आ जाएगा, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एडजस्टमेंट। कुछ नहीं, एक यूनिटरी मेथड लगाना है। ओम राम एंड शांति वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 ऑन 1 अप्रैल 2014 द बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। अच्छी बात है, ओम राम से यहाँ पर जनरल रिजर्व दिख गया, इसको मैं जोड़ दूंगा। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ खराब चीज़ें तो दिख नहीं रही, ओके। ये अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन रीड करने का, एग्जाम में भी खोना नहीं है क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में। ऑन द अबव डेट हनुमान वॉज एडमिटेड। ओ माई गॉड, तीन तो था ही, ओम राम शांति और हनुमान जी भी एडमिट हो गए यहाँ पर। इसका मतलब 4 पार्टनर्स हो जाएगा। मैंने जान चाहिए क्वेश्चन लिया, आपको ये ना लगे कि सिर्फ 3 पार्टनर्स ही होंगे, नहीं 4 भी हो सकते हैं। थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, 4 कलम बनेगा, लेकिन हाँ हो सकता है। यू विल ब्रिंग 1 लाख फॉर हिज गुडविल एंड विल गेट 1/10 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सो 1/10 शेयर के लिए यदि 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है तो इसका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट को लेके क्या बोल रहा है। ही विल ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल प्रीमियम। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म यदि 3 लाख है तो 1/10 मतलब उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 30,000 होगा। ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन पढ़ते आपका इंटरप्रिटेशन झटझट होते रहना चाहिए। अ लाइबिलिटी ऑफ 18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड। मैंने कुछ बिल होगा, मैंने डिस्काउंट करके रखा होगा बैंक से, अब मेरे को शायद डाउट लग रहा है, शायद कुछ इधर उधर हो जाए तो मेरे को देना पड़ जाएगा पैसा, तो मेरा नुकसान हो गया, लाइबिलिटी मेरा बढ़ गया। लाइबिलिटी बढ़ गया मतलब मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%। फर्नीचर और स्टॉक ये दोनों क्या होगा, 20% से डिक्रीज
होएगा मेरा। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स विल बी इंक्रीज बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर 10% से मेरा इंक्रीज होगा। सो रिवैल्यूएशन को लेके इतना ही है। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हनुमान्स कैपिटल। ओम राम शांति का जो कैपिटल है ना वो किसके बेसिस में एडजस्ट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ हनुमान जी का कैपिटल से। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। यहाँ पर कैश ना लाएगा ना कैश लिखे जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर करेंट अकाउंट लिख देंगे। तो यदि कुछ शॉर्टफॉल हो गया उस बंदे का नाम लिखे करेंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाएगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल। सर बैलेंस शीट तो मांगा ही नहीं, देखो उसको भी मालूम है ना आपको कितना चाप देगा। वैसे बैलेंस शीट हम लोग का फ्री में बन जाता था डबल इफेक्ट देते देते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो मेहनत रहता था ना, तो मेहनत को क्या कर दिया है? कम कर दिए गए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने और ऑब्वियसली वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 और वर्किंग नोट 3 तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये ना मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि अपने को मालूम है कैपिटल एडजस्टमेंट 2 बार बंद करना पड़ता है। फिर वर्किंग नोट 1 का, वर्किंग नोट 2 का, फिर वर्किंग नोट 3 का, वर्किंग नोट के लिए भी अपने रेडी है। तो मैं वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 आपको ना जल्दी से कर देता हूँ, इससे थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ पर ओल्ड पीएस दे दिया, हनुमान का शेयर दे दिया 1/10 और कुछ बोला नहीं है, बाकी कुछ न्यू शेयर नहीं दिया। तो लेट द टोटल शेयर भी 1 वाला केस ही है। और इस केस में तो अपने को मालूम है सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी यही आएगा 3। ये जो बचा हुआ जो शेयर है ओ, आर और एस ने अपना पुराने रेशियो में ले लिया, ठीक है। तो न्यू पीएसआर आ गया आपका 9:6:3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने को जैसे मालूम ही है, यहाँ पर पुराना रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होने वाला, फिर भी अपने निकाल लिए 3:2:1 आ गया अपना, ठीक है। अब अपने करते हैं कैलकुलेशन फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म है 3 लाख, तो इसका मतलब हनुमान शेयर ऑफ गुडविल ₹3 लाख इंटू 1/10 दैट इज ₹30,000। अब ये जो 30,000 है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स लेंगे। कौन कौन लेगा? ओ will get ₹30,000 into sacrificing ratio that is 3:2:1 मतलब 3/6 मतलब 15,000। R will get ₹30,000 into 2/6 ₹10,000। S will get obviously ₹5,000। सो अपने वर्किंग नोट 2 से भी रेडी हो चुके हैं। ये सब तो अपने 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये सब में अपने एक्सपर्ट हुए। अब करते हैं रिवैल्यूएशन का काम। A liability for 18,000 will be created against bill receivable discounted। तो ये कहाँ चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। सो इसका काउंटर पार्ट ना अपने बैलेंस शीट में नहीं देंगे, क्योंकि अपने को बैलेंस शीट बनाने नहीं ये पी। सो क्वेश्चन ने अपने को थोड़ा रिलैक्स किया, तो डोंट हैव टू गिव एनी काउंटर पार्ट। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक और फर्नीचर 20% से रिड्यूस हो जाएगा। स्टॉक 1,11,000 है, सो 10% कितना हो जाएगा? 11,100। 20% कितना हो जाएगा? 22,200। सो 22,200 से कम हो गया स्टॉक। सिमिलरली फर्नीचर भी 20% से डिक्रीज हो जाएगा। 2,33,000 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 23,300। उसका डबल कर दो 46,600। 46,600 से आप इसको क्या कर दो? डिक्रीज। ये क्या है? फर्नीचर। नेक्स्ट देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज बाय 10%। 3,64,000 है, उसका 10% 36,400। तो ये फायदा हो गया सर बाय लैंड एंड बिल्डिंग। सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, 36,400। सर प्रॉफिट या लॉस देखते ही तो समझ में आ रहा है लॉस है। चलो कोई नहीं, लॉस होगा पुराने पार्टनर्स भुगतेंगे। देखते कितना लॉस आया। 50,400 क्या हो गया मेरा लॉस, जो 3 आदमी के बीच में बटेगा। ORS ये क्या है? बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और किस रेशियो में? पुराने रेशियो में 3/6, 2/6, 1/6। ये हो गया 8,400, ये हो गया 16,800। और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, क्योंकि 2 और 3 इसका शेयर है, तो ये थर्ड शेयर है। तो 24,000, 25,200, 25,200। तो इसको ऐड करके ये आ गया। अब इसका क्या करेंगे? अपने काउंटर पार्ट यहाँ पर दे देंगे, क्रॉस एंट्री जिसको अपने बोलते हैं, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कौन भुगतेगा? ओम राम एंड शांति। 25,200, 16,800, 800 और इसका कितना है? 8,400। हनुमान तो उस समय आया ही नहीं था। पुराना कैपिटल कितना है? ओम राम शांति का बाय बैलेंस बिटी 3,58,000, 3,00,000, 2,62,000 लिख देते। हनुमान तो आया ही नहीं था, तो उसका कैपिटल बैलेंस कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब पुराना पाप पुराना पुण्य देख लेते हैं। कुछ जनरल रिजर्व दिख रहा था जिसको ऐड करना है। 48,000 को 3:2:1 में बांट देंगे बाय जनरल रिजर्व। सो 48,000 का यदि मैं डिवाइड बाय 6 करूं तो ये हो जाता है 6,8,000। सो 24,000
16,000 और 8,000। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ये भी मैंने बांट दिया जनरल रिजर्व। अब मैं क्या करूँगा, अब कैपिटल को देखता हूँ क्या ला के रखा हुआ है, 1 लाख फॉर हिज कैपिटल। सो बाय बैंक कितना लाया हनुमान ने कैपिटल, 1 लाख रुपीस, ये भी मेरा हो गया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल लेके जो आया हुआ है वो मैं क्या कर लेता हूँ, ORS के बीच में 15, 10, 5 के बीच करके बांट देता हूँ। 15, 10 और 5, इसका तो वर्किंग नोट अपने पास पहले करके रखे हुए थे। ठीक, तो अपने बैलेंसिंग फिगर कर लिए, लॉस एंड रिवैल्यूएशन बांट दिए, पुराना पाप पुराना पुण्य को भी देख लिए, ये जो कैपिटल लेके आया हनुमान ने वो भी मैंने पुट कर दिया, और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वाला जो सीन था वो भी मैंने कर दिया है। अब मैं इसको बंद करूंगा और देखूंगा कि ओम राम शांति ये सब का कैपिटल कितना है, और हनुमान का कैपिटल के बेसिस में इसको एडजस्ट करूंगा। तो मेरे को मालूम है इसको मैं 2 बार बंद करता हूं, तो करते हैं। तो मेरा यहाँ पर 2 बैलेंस CD आ गया, तीनों जन का कैपिटल आ गया, और हनुमान का तो 1 लाख था ही। इसको मैंने क्या कर दिया, इधर बाय बैलेंस BD कर दिया। अब BD करने के बाद ये हनुमान जी का कैपिटल के बेसिस में मैं क्या करके चेक करने वाला हूँ कि बाकी का कैपिटल कितना होगा। अब हनुमान जी का कैपिटल कितना है, 110 शेयर के लिए 1 लाख आया, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख रुपया। अच्छी बात है, तो टोटल कैपिटल तो 10 लाख निकल गया। अब ओम का कितना होना चाहिए, 10 लाख इंटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 9:6:3:2। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 9/20। तो इसका कितना आ जाएगा, 10 लाख डिवाइडेड बाई 20, 50,000 इंटू 9, 4,50,000 ओम का कैपिटल होना चाहिए। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है, 3,71,800। इसका मतलब ओम को और लेके आना पड़ेगा, तो 2 ओम्स कैपिटल तो होगा, लेकिन डेबिट क्या होगा, यहाँ पर कैश नहीं कर सकते, तो ओम का करंट अकाउंट को क्या कर दूंगा, मैं डेबिट कर दूंगा। ठीक है, सिमिलरली राम का वुड बी कैपिटल कितना होना चाहिए था, 10 लाख डिवाइड इंटू 6/20, 25, 3 लाख। एग्जिस्टिंग कितना है, 3,09,200। तो राम क्या करेगा, राम ने ज़्यादा दे के रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट 9,200। शांति का भी 1,50,000, इसने तो 1,16,600 ज़्यादा दे के रखा हुआ है। लेके जाओ इन द सेंस क्या कैश लेके जाएगा, नहीं, क्वेश्चन ने बोला करेंट अकाउंट से एडजस्ट करो। ठीक है, शांतिस करेंट अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि शांतिस का कैपिटल अकाउंट को मेरे को क्या करना है, डेबिट करना है, कम करना है। और क्रेडिट क्या करूंगा, क्रेडिट मेरे को करना पड़ेगा शांतिस करेंट अकाउंट। जैसे यदि मेरे को एंट्री पास करना पड़ता तो मेरे को मालूम है सर, शांति का कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, कम करना है। तो शांतिस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब क्रेडिट क्या करूंगा, टू शांतिस करेंट अकाउंट। दैट क्लियर। तो ये हो जाएगा मेरा एंट्री कितना से, 1,66,600 से। अब ये चीज़ मैं वहाँ पर करने वाला हूँ लेजर में। तो इस केस में सर मेरे को तो 2 बैलेंस CD मालूम चल गया है, कितना होगा, 4,50,000, 3 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। तो जैसे मैंने बोला ना, वर्किंग नोट ना बना के भी मैं डायरेक्टली यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिख देता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं। लेकिन ठीक है, अपने वर्किंग नोट भी होने से भी थोड़ा सा इजी हो जाता है, और इसके कभी कभी मार्क्स भी रहते हैं, तो वर्किंग नोट रहेगा, अच्छी बात है, क्लियर कट है। बाय ओम्स करेंट अकाउंट कितना, 78,200 टू करेंट अकाउंट। तो राम का करेंट अकाउंट कितना, 9,200, और इसका 1,16,600। तो मैंने करंट अकाउंट से कर दिया एडजस्ट। तो ये हो गया मेरा कैपिटल एडजस्टमेंट, अलग पेन से कर दिया, आपको आराम से समझ में भी आ जाए। रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस हुआ था मैंने इधर बांट दिया था। ओके, एंड देन कुछ पुराने पाप पुराना पुण्य में जनरल रिजर्व था, उसको मैंने इधर बांट देने के बाद यहाँ पर मैंने CDBD कर दिया। 2 बार करना पड़ता है, अपने को मालूम है सर, कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चंस में मैंने कर लिया इधर। ऑन द बेसिस ऑफ 1 लाख यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट भी निकाल के रखा हुआ है। ओके, दैट ओम का कितना होगा, ये हो गया ओम का, ये हो गया राम का, और ये हो गया शांति का। ठीक है, ये भी मैंने निकाल दिया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास इधर, ओके, क्वेश्चन नंबर 38, जो कि ऐसे मतलब सिर्फ प्रोविजन को लेके ना थोड़ा सा टेढ़ा चीज़ें रहती है, तो मैं यहाँ पर बस समझाना चाह रहा हूँ। सोमा एंड नाव्या वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. अनन्या was admitted as a partner for 1/5 share in the profits. Following balances are paid in the books of the firm on that day. Debtors था, provision for doubtful debts था। Debtors worth ₹10,000 became bad. जो bad हुआ ना, तो ऑब्वियसली यहाँ से तो 10,000 माइनस होगा ही, और वो ऑब्वियसली ये जो मैंने प्रोविजन जो बना के रखा हुआ था ना, उसमें से बैड हो रहा है, यहाँ पर से बैड हो रहा है, क्योंकि जिसके ऊपर से मेरे को डाउट है वही तो
पैसा नहीं दे रहा है ना, तो अभी एक्चुअली में कितना होना चाहिए था, ये 1,70,000 हो जाएगा। और ये क्या नुकसान हुआ, एक्चुअली में नुकसान नहीं हुआ, मेरे पास ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ था। सो एंट्री क्या हो जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 10,000। अब यहाँ पर मेरा कितना बच गया, 2,000, ठीक है। अल्टीमेट फिगर वही जाएगा, 1,60,80 होता है। बट नाउ इट वॉज डिसाइडेड टू क्रिएट 4% प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स। सो 4% अब नया वाला बनाना है, तो इसके ऊपर आपका क्या बनेगा, 4%। सो 1,70,000 का 4% कितना होता है, 1% हो जाएगा 1,700, 1,700 का डबल करेंगे 34, 34 का डबल करेंगे 6,800। सो ये जो नया प्रोविजन जो होगा ना मेरा, वो कितना होगा, ये नहीं करके 6,800 हो जाएगा। इसका मतलब इट इज इंक्रीजिंग बाय 4,800। सो लॉस क्या, ये 10,000 के कारण लॉस हुआ मेरा, नहीं हुआ, क्योंकि ये 10 तो मैंने क्या कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लेकिन नुकसान कितना हुआ, मेरा नया जो प्रोविजन में बनाया 6,800, वो तो सर 4,800 से बढ़ गया, पहले कितना था 2,000, उससे बढ़ गया, तो 4,800 का मेरा क्या हो गया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया। मैं सम्स नहीं कर दूंगा इसका, ये क्वेश्चन नंबर 38 इतना में मेरा डन हो गया। सो ऐसा टाइप का भी आ जाए तो आपको केयरफुल रहना। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू ऑल। वी हैव डन 2 क्वेश्चंस ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट एंड आई बिलीव आपको इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा बाद में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड विल बी डूइंग रिटायरमेंट।